गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और अदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले जो डे हैं, उसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड मिल्क डे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी थीम है फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विद एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक। आगे चलते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी थीम भी यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ, आप गैस कर सकते हैं। राइट आंसर इज 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत सरकार के अगले वाणिज्य कर सचिव कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट कॉमर्स टैक्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज BVR सुब्रमण्यम। जी हाँ, BVR सुब्रमण्यम जी को भारत सरकार के अगले वाणिज्यिक कर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? व्हेन वाज एमनेस्टी इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा। द राइट आंसर इज 30 मई। 30 मई को यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने अपनी पहली क्रिप्टो करेंसी दुबई कॉइन जारी की है? विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दुबई कॉइन? जैसा कि आपको नाम से ही शो हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, दुबई। ओके, आगे चलते हैं। ये साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो क्रिप्टो करेंसी का एक लोगो दुबई सिटी ने लॉन्च किया है, आपकी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में जीनस अराचनोमिमस सॉसुरे के अंतर्गत पहचाने गए झिंगुर की नई प्रजाति का नाम क्या है? एक नई प्रजाति मिली है छत्तीसगढ़ की जो कुर्रा गुफाएं हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं और गैस कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयंती। जी हाँ, जयंती नाम की एक नई प्रजाति को यहाँ पर खोजा गया है छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। WHO द्वारा दिए गए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नागरिक समाज संगठन के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड पुरस्कार का विजेता कौन है? इसमें ऑप्शन ही दिए गए हैं मेरी ओर से, इसमें मैंने करेक्ट आंसर आपके सामने डिफाइन किया है, जो कि करेक्ट आंसर आपको शो हो रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ। जी, मध्य प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के कितने ज़िलों में रहने वाले भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? क्वेश्चन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर जो कुछ राज्य हैं उनमें रह रहे लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए कुछ स्पेशल रीजन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, उनको सिटीज़नशिप इनविटेशन दिया है। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो, तो आप गैस कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। जी, 3rd यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की सहायता के लिए किस योजना का आरंभ किया है? यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑलरेडी दिया गया है, प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। जी, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम आप सभी ने नाम सुना होगा, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया है? आप कुछ समय के लिए गैस कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी को यहाँ पर एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, अरुण कुमार मेहता। अरुण कुमार मेहता जी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में किस देश के चैंग A5 अंतरिक्ष यान द्वारा नमूने एकत्र करने के लिए चांद की सतह पर उतरने वाले 8 नामों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने उस कंट्री को यहाँ पर मान्यता दे दी है जिसने यहाँ पर चैंग A5 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था और लैंडिंग की थी, उसमें 8 नामों को उन्होंने व्यक्त किया था, तो उसको अभी मान्यता मिल चुकी है। आई होप आप सभी ने गैस कर लिया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, चाइना। जी, चाइना को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही मैं आपको एक पिक्चर शो कर देता हूँ यहाँ पे, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है अभी, ये चैंग A5 रॉकेट का एक पिक्चर लिया गया है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना के लिए एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है हाल ही में। आई होप आने वाले टाइम में भारत भी इस पर प्रगतिशील रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDFC बैंक ने कोविड-19 राहत के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? HDFC बैंक हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच द सपोर्ट अमाउंट इज़ फॉर कोविड-19 रिलीफ? आप गेस कर सकते हैं। राइट क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 100 करोड़। जी हाँ, थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। 100 करोड़ की जो राशि है वो HDFC बैंक से यहाँ पर कोविड-19 रिलीफ के लिए दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिचुअल CEO पुस्तक किसने लिखी है? इसके राइटर आपको बताना है यहाँ पर। इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा यहाँ पर एस प्रकाश। एस प्रकाश ने जी ने ये बुक लिखी है द स्पिरिचुअल CEO। इसका एक फ़ोटो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी अभी थोड़ा इसका रीडिंग किया है, तो मैं आप सभी को सजेशन देना चाहूँगा आप भी अपने खाली समय में इसको रीड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? भारत के किस राज्य में जो काला हिरण है उसकी आबादी पिछले 6 साल में डबल हो गई है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज़ ओडिशा। ओडिशा राज्य में जो 6 साल में जो काले हिरण है पिछले 6 सालों में उनकी आबादी डबल हो चुकी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के उडुपी शहर में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बुद्ध की एक लघु मूर्ति यहाँ पर खोजी गई है। आई होप आप सभी ने शहर के नाम से गैस कर लिया होगा कि वो कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा टैबलेट वितरित कर रही है स्कूली शिक्षा के लिए, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अपने कार्बन उत्सर्जन में 46% की कमी दर्ज की है? 46% यहाँ पर कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस किया है इस कंपनी ने। इंडियन कंपनी है, ये आपको बताना है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इन्फोसिस। इन्फोसिस ने यहाँ पर 46% तक कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस किया है गाइस। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कि जो कार्बन का एमिशन है वो कंपनीज़ कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही गुड पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं। ओके, और हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हांगकांग की सांग इंग हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने यह चढ़ाई कितने समय में पूरी की है, ये आपको बताना है कि कितना समय उन्होंने लिया इस चढ़ाई को पूरा करने के लिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 25 आवर्स 50 मिनट्स। 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है हांगकांग की महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? आई होप आपने गैस कर लिया होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 64%। आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर भी गैस कर सकते हैं गाइस। जो ऑप्शन आपको सबसे डिफरेंट लगता है आप उस पर भी गैस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो एटलीस्ट आपको गैस तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए एक स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है? एक आईआईटी इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसने एक स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है जलवायु नियंत्रण के स्वचालन के लिए। तो ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन थर्ड। आईआईटी गुवाहाटी ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किस नाम से ऑनलाइन व्यापक पोर्टल लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज आकांक्षा। आकांक्षा नाम से यहाँ पर ऑनलाइन व्यापक पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटका की गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, उनके चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नेम यहाँ पर आंसर कीजिएगा। आई होप सभी यहाँ पर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जी, यहाँ पर फर्स्ट लेडी बनी है जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा यहाँ पर जो म्यूज़ियम है लूव्र संग्रहालय के नाम से फ्रांस में। ओके, सो इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉरेंस डेस्कार्स। जी, ये यहाँ पर फर्स्ट लेडी बन चुकी हैं इस लूव्र म्यूज़ियम की अध्यक्षता के लिए। यहाँ पर मैं आपको इनकी फ़ोटो शो कर देता हूँ। लॉरेंस डेस्कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय शांति सैनिकों को यूएन के प्रतिष्ठित टैग हैमरशोल्ड पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? यानी ये मरने के बाद सम्मान प्राप्त होता है जो ये भारतीय शांति सैनिकों को दिया गया है यूएन के द्वारा। पुरस्कार का नाम है टैग हैमरशोल्ड पुरस्कार। तो ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। आई होप इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने गैस कर लिया होगा। हाल ही में ये बहुत न्यूज़ में भी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा गाइस। इन तीनों को यहाँ पर जो हमारे शांति सैनिक हैं इन तीनों शांति सैनिकों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। युवराज सिंह, माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार ने SASCM योजना शुरू की है? विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द SASCM स्कीम? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। द राइट आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको नीचे दी गई है, तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड-19 मोर्टेलिटीज़। कोविड-19 की जो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं उसके लिए एक स्पेशल असिस्टेंट स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा इस स्कीम को सक्षम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है गाइस। ओके, सो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे।
करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मणिपुर। मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ पर MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको नीचे दी गई है, मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। ये जो रियल टाइम पे हेल्थ डेटा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और जो होम आइसोलेशन हो रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है मणिपुर गवर्नमेंट के थ्रू, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। ओके, सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से कौन UPI नेटवर्क से लिंक करने वाला पहला डिजिटल वॉलेट बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, पॉकेट्स। जी, पॉकेट्स के नाम से यहाँ पर एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया गया है जो UPI नेटवर्क से लिंक हो चुका है। ओके, इसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये इसका एक कैप्चर शॉट मैंने लिया है जिसमें ICICI बैंक के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। UPI ID से आप लिंक कर सकते हैं इसको। ओके, डिजिटल वॉलेट के रूप में ये लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को एक मुश्त कितनी राशि की सहायता देने की घोषणा की है? केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता से अलग हो गए हैं बच्चे, उनको एक हेल्पिंग अमाउंट देने की यहाँ पर घोषणा की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 3 लाख। जी, 3 लाख यहाँ पर गवर्नमेंट इशू कर रही है उन बच्चों को उनकी सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के 17+1 17+1 समूह को छोड़ दिया है? जी, एक ग्रुप है, एग्जिस्ट करता था यहाँ पे 17+1 के नाम से, जिसमें चाइना और कुछ और अन्य देश यहाँ पर शामिल थे। तो उनमें से एक जो कंट्री है उन्होंने यहाँ पर पुल आउट कर लिया है, तो उसका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लिथुआनिया। यूरोपियन कंट्री है, आप मैप में चेक कर सकते हैं, लिथुआनिया। साथ ही मैं सभी व्यूअर से चाहूँगा कि वो लिथुआनिया की जो करेंसी और कैपिटल है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। आई होप आप सभी टाइप करके यहाँ पर अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 80 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM, ये आपने नाम सुना होगा, इसे किसी कंपनी ने यहाँ पर ख़रीद लिया है 8.45 अरब डॉलर में। ओके, सो वो आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है जिसने यहाँ पर इसको ख़रीद लिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन। चारों ही बड़ी कंपनियाँ हैं गाइस। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, ये न्यूज़ में भी है। द राइट आंसर इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमेज़ॉन कंपनी ने यहाँ पर इसको ख़रीद लिया है, जो 97 ईयर्स का पुराना जो हॉलीवुड स्टूडियो है MGM के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्मानियाई डेविल किस देश की मुख्य भूमि पर 3000 वर्षों में पहली बार पैदा हुए हैं? ये एक तरह का जानवर है जो पिछले 3000 वर्षों में पहली बार किसी देश की मुख्य भूमि पर पाया गया है, वहाँ पर पैदा हुआ है। तो वो आपको बताना है वो कौन सा देश है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया। जी, इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जो जानवर की फ़ोटो है, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दिखने में चूहे जैसा है, चूहे के आकार से थोड़ा बड़ा होता है। आप यहाँ पर गूगल करके भी चेक कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 2030 में किस ग्रह तक एक परमाणु संचालित स्पेस टग भेजने की घोषणा की है? यहाँ पर आपको ग्रह के नाम दिए गए हैं, जिसमें 4 ग्रहों में से एक पर रॉसकॉस्मोस जो एजेंसी है रूस की, वो स्पेस टग भेजने की घोषणा कर चुकी है। द राइट आंसर इज़ सेकेंड ऑप्शन, जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जुपिटर पर जो रॉसकॉस्मोस एजेंसी है रशिया की, वो यहाँ पर एक स्पेस टग मिशन लॉन्च कर रही है। 2030 तक इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है कि वो कर देंगे। इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको शो कर देता हूँ। ये फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें स्पेस टग मिशन है इनका। यहाँ पर आपको दिखाया गया है सभी सिस्टमाइज तरीके से, जो शटल ऑगमेंटेशन है, लूनर ऑपरेशन, और यहाँ पर जो प्रोब सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी इसके द्वारा, और एक स्पेस स्टेशन सपोर्ट भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे सभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ब्रिक्स कार्यकारी समूह की कौन सी बैठक में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई है? यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन से नंबर की मीटिंग हुई है जिसमें इन विषयों पर चर्चा की गई है अभी हाल फिलहाल में। ये ब्रिक्स की 5th मीटिंग थी गाइस। ओके, तो 5वीं मीटिंग में यहाँ पर इन विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक में कमीशन किया है? अजीत डोभाल साहब ने यहाँ पर एक जो गश्ती पोत है हमारी भारतीय तटरक्षक में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसमें एक जो पेट्रोल ऑफशोर वेसल है उसको यहाँ पर कमीशन किया है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अमर, वागीर, सजग और करांज। आई होप आप सभी ने गैस कर लिया होगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, सजग। और ये आपको सजग जो पेट्रोल वेसल है, ऑफशोर वेसल, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर शो की गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी को अभी कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलर स्क्वाड्रन का वार्षिक पुरस्कार समारोह 2020-21 कहाँ आयोजित किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर दिल्ली गेस किया होगा, बट दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, मुंबई। जी, मुंबई में ये आयोजन किया गया है किलर स्क्वाड्रन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा विमान भारतीय नौसेना ने मेडिकल आईसीयू से लैस किया है? जी, ये एक मेडिकल आईसीयू फैसिलिटी है जो अभी भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अपनी विमानों में यहाँ पर लैस किया है, इसको कमीशन किया है। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने एक सिंगल ऑप्शन दिया गया है, ALH MK 3, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी को यहाँ पर कमीशन किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये PIB के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने यहाँ पर कटआउट में पेश किया है, आप चेक कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के ALH MK 3 विमान मेडिकल आईसीयू से लैस हो चुके हैं। ओके, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं जिसमें यहाँ पर इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि PIB न्यूज़ के द्वारा यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। MV एक्सप्रेस वर्ल्ड में लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय तटरक्षक के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जी, आप सभी ने अभी लास्ट कुछ दिन में यहाँ पर एक न्यूज़ सुनी होगी जो कि श्रीलंका के जो यहाँ पर पेट्रोल वेसल्स हैं, जो उनके जहाज़ हैं, उसमें यहाँ पर भीषण आग लगने के कारण बहुत ही एक ट्रेजेडी बनी हुई है। तो यहाँ पर लास्ट 25 मई से प्रयास किया जा रहा है कि उस आग पर काबू पा लिया जाए। इसके लिए एक ऑपरेशन सागर आरक्षा 2 भी अभी लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी दोनों ही प्रयास कर रही हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ओके, ये आपको सामने कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना भयावह दृश्य है ये समुद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PIB के द्वारा यहाँ पर सभी मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की न्यूज़ शो कर रहा हूँ। ओके, आप अपने द्वारा भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस सीरीज़ में आपको सभी तरह के कंबाइंड क्वेश्चन का कॉम्बो यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। यहाँ पर कुछ नंबर शो किए गए हैं। 1075 जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1098 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बाल हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 14567 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर है, जो कि इन राज्यों में यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक जो नंबर दिया गया है 08046110007 मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, इनमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो आप ये बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने पुराने गोवा में फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है। हाल ही में श्री मंडाविया जी ने यहाँ पर घोषणा की है कि जो पुराने गोवा में फ्लोटिंग जेट्टी है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है और क्रूज़ सेवाओं को यहाँ पर जोड़ा जाएगा।
पंजिम को जल्द ही फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा, ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के जंबो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किस व्यक्ति ने इस सेंटर का उद्घाटन किया है, कोविड केयर सेंटर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ये न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, पीआईबी की न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ऑस्ट्रिया ने पेश किया है देश भर में 620 से ज़्यादा मस्जिदों की जानकारी वाला इस्लाम मानचित्र। ये आप ऑस्ट्रिया की न्यूज़ चेक कर पा रहे हैं। 620 से ज़्यादा मस्जिदों की जानकारी वाला एक इस्लामिक मानचित्र उन्होंने लॉन्च किया है। जो सभी इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के, और वहाँ पे सभी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चीन के 46 वर्षीय दृष्टिहीन शख्स ने पहली कोशिश में फतेह किया है माउंट एवरेस्ट और इतिहास रच दिया है गाइस। ये चाइना के 46 ईयर्स के एक व्यक्ति हैं, झांग होंग के नाम से, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। और ये स्पेशल बात ये है कि ये दृष्टिहीन हैं, देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं जो न्यूज़ दी गई है। ओके, एक यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ पर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको शो हो जाएगी, आप ये नेम वहाँ पर मेंशन करके चेक कर सकते हैं। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है ये। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है नाइजीरिया से। यहाँ पर एक इस्लामिक स्कूल पर हमला हुआ है बंदूकधारियों का, जिसमें यहाँ पर 150 बच्चों को अगवा कर लिया गया है गाइस। तो यहाँ पर इनके थ्रू जो एक काम किया गया है, इसके खिलाफ़ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो नाइजीरिया के नागरिक हैं। आप देख सकते हैं एक फ़ोटो में जो 2 महिलाएं हैं, ये काफ़ी विरोध कर रही हैं इस चीज़ को, और ऐसे बहुत से लोगों का सड़कों पर विरोध किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, आज से पहले भी काफ़ी बच्चों, यानी लगभग 700 से ज़्यादा बच्चों को अगवा कर लिया गया है इस तरह से। तो नाइजीरिया में जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, इस कंडीशन को देखते हुए मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो मैं बता देता हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी देने वाला यूपी का पहला अस्पताल जो है वो लखनऊ में बना है, मेदांता के नाम से। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी होती है वो यूपी में पहला अस्पताल बन चुका है, लखनऊ का मेदांता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो अभी हाल ही में फाइनल हुआ है उसका, यहाँ पर जो मैरी कॉम है भारत देश की तरफ से, उनको यहाँ पर अफसोस हार मिली है। यहाँ पर रजत पदक से उन्हें संतोष करना पड़ा है। 51 किलोग्राम भार वर्ग में ये पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें इनको रजत पदक से अभी संतोष करना पड़ा है। 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम, और इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनको 5 बार स्वर्ण पदक भी मिल चुका है गाइस। जो फर्स्ट पोजीशन है वो कजाकिस्तान की नाजिम कायजाबे को मिली है। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो न्यूज़ है, 2.5 लाख श्रमिकों व 45,000 कर्मचारियों को क्वारंटीन की सुविधा देगी L&T। L&T जो कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो का आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है इंडिया की। ये यहाँ पर 2.5 लाख श्रमिकों को और 45,000 कर्मचारियों को क्वारंटीन की सुविधा प्रदान कर रही है अपनी ओर से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें इन्होंने 144 अस्पतालों के साथ समझौता भी किया है, यानी एक MOU साइन किया गया है। एक प्राइवेट MOU होता है जो साइन किया गया है लार्सन एंड टुब्रो के थ्रू। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 पर माह देने का ऐलान किया है। 1500 रुपये पर माह ये दे रहे हैं बिहार के जो सरकार है, कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको। क्विकली देखते हैं जो यहाँ पर लास्ट न्यूज़ हैं कुछ। ऑस्ट्रेलिया में चूहों के प्लेग के प्रकोप के लिए भारत से मंगवाया गया प्रतिबंधित जहर। आप सभी ने हाल ही फिलहाल में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक समस्या बनी हुई है चूहों के कारण, जो कि जगह जगह चूहों के कारण ये जो झुंड प्रकोप दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 5,000 लीटर जो प्रतिबंधित जहर है, इसका नाम है ब्रोमेडियोलॉन, आपने नाम सुना होगा न्यूज़ में। इसको यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रही है। ओके, सो हो सकता है इसकी जो डिलीवरी है वो एज सून एज पॉसिबल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दे दी जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर 360 डिग्री में नज़ारा देखने के लिए रेलवे चलाएगा मुंबई पुणे रूट का विस्टाडोम कोच। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक विस्टाडोम कोच है। ये कोई नया कोच नहीं है, इससे पहले भी कई ट्रेन में यहाँ पर ये कोच कमीशन किया जा चुका है, अवेलेबल हो चुका है, जो कि अभी हाल फिलहाल में मुंबई पुणे रूट पर ये आपको मिलेगा।
सो गाइज़ ये था करंट अफेयर्स का सेशन, ओके, स्टडी हैकाथॉन की तरफ से। मेरा नाम है ऋषभ जैन। ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलेगी डेली बेसिस पर, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और जीके, जो स्टैटिक जीके है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक कन्फर्मेशन और कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलेंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है और कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज़, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।